नमस्कार, स्वागत है आपका समय 9 में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समय 9 के चैनल हेड वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम उनसे जानेंगे कि मेट्रो पर क्या गाज गिरने वाली है, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि पहलगाम कांड के बाद देश में एक ऐसी लहर फैली है जिसके चलते हम उन सभी दुश्मनों पर निगाह रखे हुए हैं जो भारत की तरफ टेढ़ी निगाह रखते हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री इंदौर में बन रहे मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं, मेट्रो की शुरुआत करने वाले हैं। राजेश जी, पहलगाम के बाद पूरे देश में एक माहौल बन गया है, ये बन गया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हुए जितने भी देश हैं, यदि वो समर्थन करते हैं पाकिस्तान का, तो भारत उनका सीधे तौर पर प्रतिकार करेगा, उनको उनके खिलाफ बात करेगा। हमारे इंदौर शहर में मेट्रो बन चुकी है, उसके जो टिकट वितरण की प्रणाली है वो एक कंपनी तुर्किया की एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है असिस्ट गार्ड, उसे दिया जाना था। इंदौर के महापौर ने घोषणा की है कि हम उस पर विचार करेंगे, जांच करवाएंगे कि इसके सीधे कनेक्शन पाकिस्तान से तो नहीं है। ऐसा नहीं है। बात यह है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हुई और भारत ने सभी देशों से ये कहा कि हम जो है आतंकवाद के मुद्दे पर सभी देशों का समर्थन चाहते हैं। हमारी पाकिस्तान से लड़ाई आतंकवाद को लेकर है और जो आतंकवाद को बढ़ावा देगा, जो आतंकवाद को पनाह देगा, उनको हम माफ़ नहीं करेंगे। जी, जिस तरह से पहलगाम में हुई घटना के बाद प्रतिकार भी भारत ने किया शानदार तरीके से, और उसके बाद सभी सांसदों के अलग अलग प्रतिनिधिमंडल तय किए जो अलग अलग देशों में जा रहे हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अब अंतिम लड़ाई लड़ना चाहता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि आतंकवाद किसी भी देश के लिए ठीक बात नहीं है। कोई भी देश हो, वहाँ पर जो है आतंकवाद की जहाँ घटनाएं होती है, आम आदमी मर जाता है जिसका कोई कसूर नहीं होता। इसको बर्दाश्त विश्व स्तर पर नहीं करना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन फोरम पर भी ये बात आ रही है कि जो भी आतंकवाद के मामले में देश हमको सपोर्ट नहीं करेगा, उसके बारे में हमारी विचारधाराएं कुछ अलग होगी, क्योंकि आतंकवाद समाप्त करने की समस्या सामूहिक है। जी हाँ। तो ऐसी स्थिति में इंदौर की जो मेट्रो कंपनी है, उसको तुर्की की जो कंपनी है उसमें टिकट सिस्टम वाला जो है, जी हाँ, कुछ काम दिया गया था। जब काम दिया गया था तब इस तरह की कोई घटनाएं नहीं सामने आई थी। अब चूँकि काम दिया चुका है, कंपनी काम शुरू कर चुकी है और हिंदुस्तान का ही व्यक्ति उसमें कंपनी में प्रतिनिधि बनकर उस काम को कर रहा है, उस काम को कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो ये बात सामने आई कि तुर्की की इस कंपनी के मामले में हमें विचार करना चाहिए। जो सहयोग हमें तुर्की से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, या उसको लेकर जो भी रणनीतिक बातें तय हुई है। ऐसे में फिर इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने भी ये कहा कि हम इस मामले में विचार कर रहे हैं और वो हम उसकी जांच भी करा रहे हैं। 31 मई को प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कर रहे हैं जी, और शुरुआत इंदौर भोपाल दोनों जगह कर रहे हैं, लेकिन वो इंदौर नहीं आएंगे, भोपाल आएंगे। और इंदौर का जो मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन है वो वर्चुअल होगा। उसके पहले ये घटनाक्रम सामने आ गया अचानक, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। यही जानना चाह रहा था राजेश जी आपसे कि क्या ऐसी स्थिति में जो तुर्किया से जुड़ी हुई कंपनी है तो उसको ये क्या काम दिया जाएगा, और ये जो उद्घाटन वाली बात है, या उद्घाटन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब इसमें मैं समझता हूँ जहाँ तक कि केंद्रीय एजेंसी नहीं, उद्घाटन तो होगा, हर हालत में होगा। ये छोटी सी बात के लिए कोई उद्घाटन नहीं टाले जाते हैं, फिजूल बातें हैं सब। बात ये है कि जो टिकट वाला सिस्टम है या जो काम है, तो वो टेम्परेरी तौर पे किसी और कंपनी को दिया जा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन चूंकि ऑनलाइन टिकट वाला इशू है, तो कभी मान लो ऑनलाइन नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन टिकट भी दिए जा सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि शुरुआत में कुछ दिन तो यात्रियों को मुफ्त सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि इंदौर में तो जिस कॉरिडोर में शुरू हो रहा है, मतलब गांधीनगर के वहाँ से सुपर कॉरिडोर से शुरू होकर सुपर कॉरिडोर के आधे हिस्से तक ही आ रहा है, तो वहाँ पर वैसे भी ट्रैफिक नहीं है, यात्री नहीं मिल पाएंगे जितने की चाहिए। तो शुरुआती तौर पे ये कहा गया है कि हम लोगों को मुफ्त यात्रा भी कराएंगे
भोपाल में ज़रूर ज़्यादा बड़ा हिस्सा बन गया है, जिस पर मेट्रो दौड़ेगी 31 मई से। जी। तो 31 मई के पहले अभी काफ़ी समय है, तो वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ेगी। वैसे एक बात और मैं आपको बता दूँ, जी। जो भी हो कंपनी ने बाकायदा सिस्टम से ठेका लिया है, जी। लेकिन हमारी जो पॉलिसी बाद में आई है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ दिन का वक्त भी दिया जा सकता है। जी। तो इतना बड़ा इशू नहीं है कि एकदम, पर चूँकि मेट्रो की सिक्योरिटी वाली बात आती है हाँ। या कुछ और चीज़ें भी सामने आ रही है। अब वो बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, जी। उसमें स्पष्ट रूप से अभी कहा नहीं जा सकता कि आखिर क्या होगा। जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेम्परेरी तौर पर कुछ दिन के लिए उस कंपनी को ही काम करने दिया जा सकता है, या ऑफलाइन टिकट की व्यवस्था भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं। राज जी, लेकिन आप इंदौर के महापौर को किस नज़र से देखें? उन्होंने जो निर्णय लिया है, उन्होंने कहा कि ये तुर्किया से जुड़ी हुई कंपनी है और तुर्किया पाकिस्तान की मदद कर रहा था। जब हम सिंदूर ऑपरेशन चला रहे थे उस दौरान भी तुर्किया ने उनका समर्थन किया। तो ये एक मेयर की क्या पहल है, क्या मानते हैं आप? नहीं, मेयर का जो एजेंडा है वो साफ है कि जो हिंदुस्तान में आतंकवाद पनपने में सहयोग करते हैं या हिंदुस्तान से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमारी मदद नहीं करते, उन देशों के साथ कोई व्यापार नहीं किया जाए। राजस्थान में पाकिस्तान की बॉर्डर से लगे हुए एक गांव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि ऐसे लोगों से कोई ट्रेड नहीं होगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान के लिए भी साफ कह दिया है कि न तो पाकिस्तान के साथ अब कोई व्यापार होगा और न ही पाकिस्तान के साथ अब कोई बातचीत होगी। जी। अब तो हम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उसमें हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। मेरा अंतिम सवाल राजेश जी आपसे कि ओवरऑल देखा जाए तो, वैसे तो ये हम इंदौर की बात कर रहे हैं, ओवरऑल मध्य प्रदेश या पूरे देश में देखा जाए, यदि तुर्किया से जुड़ी हुई या पाकिस्तान समर्थक कोई देश से जुड़ी हुई कंपनियां अगर काम कर रही हैं, तो क्या सेंट्रल भी इस पर ध्यान देगा? हाँ, एजेंसी निश्चित तौर पे ये बात चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से जांच कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने तरफ से, सब राज्य लग गए हैं। जो देश के साथ हमने यदि कोई अनुबंध किए हैं तो वो निरस्त होंगे। इन सब सिस्टम में टाइम लगता है। एकदम आदेश जारी होते ही कोई दुकान नहीं है कि शटर बंद कर दिया और ताला लगा दिया। जी। आपको पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा, आपके एग्रीमेंट्स क्या हुए थे, उनकी एग्रीमेंट की शर्तें क्या हुई होगी। तो जो देश, जैसे पाकिस्तान को पानी देना बंद करना पड़ा, तो पानी बंद करने का काम ये नहीं है कि स्विच चालू किया और पानी दे दिया और स्विच बंद किया और पानी बंद हो गया। सिस्टम होता है उसका, उसमें टाइम लगता है 2, 4, 8, 15 दिन। जी। तो बात ये है कि कुल मिला के हमको उस दिशा में काम करना है। जी। तो उसीलिए मेयर ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई हम जो देश हमारा जो है, जिन बातों को कह रहा है और उससे जुड़ी हुई चीज़ें हमारे पास नॉलेज में आती है, तो मेयर ने जांच करने के लिए कहा। अभी ये भी नहीं कहा कि हम उनसे काम नहीं कराएंगे, लेकिन जांच कराएंगे और हो सकता है कि कुछ टाइमिंग के बाद उनको, चूँकि अभी हमको मेट्रो शुरू करना है, उसके बाद वो निरस्त कर दें उसका ठेका। जी, निश्चित रूप से बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और चैनल हेड राजेश राठौर जी, जिन्होंने बताया कि 31 मई को जो ओपनिंग होने वाला है इंदौर में मेट्रो को लेकर, वो निश्चित रूप से होगा। लेकिन इंदौर के मेयर पुष्पमित भार्गव ने जो निर्णय लिया है वो भी एक सराहनीय निर्णय है और हो सकता है कि आने वाले समय में सेंट्रल की तरफ से भी ऐसे निर्देश जारी किए जाए कि जो वो सभी देश जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उन देशों की कंपनियों से व्यापार व्यवसाय बंद कर दें। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।